जय हिंद साथियों। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लास में। केमिस्ट्री की इस क्लास में दोस्तों आज हम जो है विविध पढ़ेंगे। मतलब हम आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम जो है केमिस्ट्री में जो है सबसे अंत में जो है हम ये देखेंगे कि बहुत सारे केमिकल हैं वो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो है किस केमिकल का किस तरह प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज की क्लास जो है केमिस्ट्री के टॉपिक की लगभग अंतिम क्लास है। हो सकता है एक क्लास या दो क्लास में केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम जो है मिसलिनियस टॉपिक को देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। उनसे हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे और कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, तो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे विविध या मिसलिनियस। ठीक है, मिसलिनियस। ठीक है, हम मिसलिनियस पढ़ेंगे, विविध देखेंगे, अन्य अलग अलग तरह के रसायनों के बारे में जानेंगे और किस तरह उनका कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखिए अगर हम ये कहें दोस्तों मेसान की खोज किसने की? मेसान, हम मेसान के बारे में जानते हैं दोस्तों। मेसान की खोज किसने की? मेसान की खोज किसने की दोस्तों? तो मेसान की खोज के लिए हिडेकी युकावा, हिडेकी युकावा। ठीक है, मेसान कण की खोज किसने की दोस्तों? हिडेकी युकावा। ठीक है, इसी तरह अगर हम कहें पॉजिट्रॉन कण, हमने पढ़ा है दोस्तों इसको, पॉजिट्रॉन कण की खोज किसने की? अगर हम कहें कि पॉजिट्रॉन कण की खोज किसने की, तो क्या इसका जवाब होगा सीडी एंडरसन। सीडी एंडरसन और एक वैज्ञानिक और थे दोस्तों यूएफ हेस। यू एफ हेस। ठीक है, यूएफ हेस। ठीक है, सूर्य और तारों में ऊर्जा होती है, इस बात का सबसे पहले पता किसने लगाया? सूर्य और तारों में ऊर्जा, सूर्य और तारों में ऊर्जा। ठीक है, इसका पता किसने लगाया दोस्तों? इसका पता किसने लगाया? H.A. बेथे ने। H.A. बेथे ने। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों केमिस्ट्री से जुड़े हुए, कुछ प्रश्नोत्तरी के सिलसिले में ये कुछ फैक्ट्स हैं। आइए कुछ केमिकल्स देखते हैं ऐसे जिन्हें पूछा गया है परीक्षाओं में। जैसे रोडेंटिसाइड कैसा केमिकल है? रोडेंटिसाइड केमिकल का नाम क्या है दोस्तों? रोडेंटिसाइड, ध्यान से पढ़िएगा। रोडेंटिसाइड केमिकल किस लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब ये क्लू है कि किसी जानवर को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताएं कि इसका प्रयोग किस जानवर को मारने के लिए किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड ये जो केमिकल है दोस्तों, इसका प्रयोग चूहों के लिए किया जाता है। ठीक है, चूहों, गिलहरी आदि के नियंत्रण में। देखिए यहां रोडेंट है दोस्तों, क्या है? रोडेंट। रोडेंट का मतलब होता है कुतरने वाले जीव, ऐसे जीव जो कुतरते हैं। तो रोडेंट कौन कौन से हैं? जैसे चूहे हैं, गिलहरी है, इनके लिए इस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रसायन है? रोडेंटिसाइड। कौन सा रसायन है दोस्तों? रोडेंटिसाइड रसायन का
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप इसी तरह देखें कि चूहों का जो विष होता है, जो चूहों का विष होता है दोस्तों, चूहे के विष में जो है कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, कौन सा रसायन? चूहों के विष में, ठीक है, चूहों के विष में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो होता है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड, ठीक है, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने वाले जहर में। ठीक है, चूहों को मारने वाले जहर में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या है? एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्युमिनियम फास्फाइड, ये जो है रसायन किस लिए प्रयोग होता है? ये दोस्तों एक अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक, ये एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ठीक है, कीटनाशक के रूप में। किसके रूप में? कीटनाशक के रूप में किया जाता है और धूमक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? धूमक, मतलब इससे धुआं दिया जाता है। और ये किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? खाद्यान्नों के संरक्षण में, खाद्यान्नों के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम फास्फाइड का। इससे जो है धूमक की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो है कीटनाशक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा दोस्तों, फायर प्रूफ जो कपड़े बनते हैं, जो कपड़े फायर प्रूफ होते हैं, फायर प्रूफ कपड़ों को बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, फायर प्रूफ कपड़े बनाने में, ठीक है, अग्नि रोधक कपड़े बनाने में, अग्निरोधक कपड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट इस्तेमाल होता है फायर प्रूफ क्लॉथ्स को बनाने में। जो फायर कर्मी होते हैं दोस्तों, अग्निरोधी दस्ता होता है, उनके कपड़ों पर जो है यही जो है एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उनके कपड़ों को बनाने में यही इस्तेमाल किया जाता है। पाइरेथ्रम क्या है? पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रम ये क्या है दोस्तों? कैसा रसायन है? यह एक प्राकृतिक कीटनाशक है। क्या है? प्राकृतिक कीटनाशक। क्या है दोस्तों? पाइरेथ्रम प्राकृतिक कीटनाशक है जो क्या करता है? मच्छरों के प्रतिरक्षा तंत्र को, मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को, मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके, मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके उन्हें प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित मतलब आकर्षित नहीं, विकर्षित या प्रतिकर्षित मतलब दूर भगाता है। अगर आकर्षित होता तो यह होता है कि उसको खींचता है अपनी तरफ। प्रतिकर्षित है, इसका मतलब क्या है? दूर भगाता है। क्या करता है? दूर भगाता है। क्या? पाइरेथ्रम। इंपॉर्टेंट है रसायन ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रसायन है।
अग्निशामक, आपने देखा होगा दोस्तों, बैंक में, ऑफिस में एक सिलेंडर होता है आग को बुझाने के लिए, ठीक है। किसको बुझाने के लिए होता है? आग को बुझाने के लिए। तो अग्निशामक में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? कौन सी गैस इस्तेमाल होती है दोस्तों अग्निशामक में? अग्निशामक में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो वो होती है दोस्तों कार्बन डाई ऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है दोस्तों। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है, जिसका इस्तेमाल अग्निशामक यंत्रों में या अग्निशामक में किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह जो है विविध टॉपिक में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम फैक्चुअली देखेंगे। वन लाइनर चीजें हैं दोस्तों, इसमें चीजें ही वन लाइनर हैं जो हमें आपको बतानी है, चाहे आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में देखें चाहे आप टॉपिक में देखें। तो आइए टॉपिक में भी शुरू करते हैं। विविध में एक एक चीज देखेंगे दोस्तों। एलिथ्रिन, एलिथ्रिन क्या है? एलिथ्रिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि ये जो है कंप्लीट केमिस्ट्री का एक तरह से जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण रसायन हैं जो अप्लाइड रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ से सवाल जरूर पूछता है, तो चीज़ों को नोट करिए, पेन और पेपर लेके बैठिए और उनको नोट करिए। एलिथ्रिन क्या है दोस्तों? एलिथ्रिन संश्लेषित, ये क्या है दोस्तों? संश्लेषित पाइरेथ्रोएड, पाइरेथ्रोएड कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। अब ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में, भगाने वाली दवाओं में, ठीक है, क्लियर। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रिन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलिए, चूहे के मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए विष का जो निर्माण होता है, विष का निर्माण, चूहे के मारने के लिए जो विष का निर्माण होता है, पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड। हमने देखा जिंक फास्फाइड, तो जिंक फास्फाइड इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पोटेशियम साइनाइड का से किया जाता है। यह है चूहे को मारने के लिए जो विष का निर्माण है, तो किससे किया जाता है? जिंक फास्फाइड से या पोटेशियम साइनाइड से किया जाता है। मतलब दोनों रसायन दोस्तों चूहे के मारने के विष को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, या तो जिंक फास्फाइड या तो पोटेशियम साइनाइड, दोनों का इस्तेमाल चूहे के विष में किया जाता है, ठीक है, क्लियर। यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है, दोनों, ये भी और ये भी बहुत ही जहरीला रसायन है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगले रसायन को। रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड आपने देख ही लिया
कि कीट नियंत्रक है या कुतरने वाले जीवों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर ही हो गया। मस्टर्ड गैस देख लेते हैं दोस्तों। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस क्या है? रासायनिक हथियार के रूप में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? रासायनिक हथियार के रूप में। ठीक है, रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? डाइक्लोरो डाइइथाइल, डाइक्लोरो डाइइथाइल, ठीक है, सल्फाइड, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड, ये है मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम। इसके इस्तेमाल से क्या होता है? त्वचा, आंख, फेफड़े, और डीएनए कोशिकाएं, डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है, इसके इस्तेमाल से, ठीक है, क्या क्या होता है? त्वचा, इसका जो है रासायनिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो त्वचा, आंख, फेफड़े और डीएनए कोशिकाएं इससे सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है, मस्टर्ड गैस से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी या पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, अगर हमें पृथ्वी की या पुरानी चट्टानों की एज निकालनी हो, आयु ज्ञात करनी हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? हम कैसे ज्ञात करेंगे? किसका प्रयोग किया जाएगा पृथ्वी या पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? डेटिंग बाय यूरेनियम या यूरेनियम द्वारा अंकन। क्या? यूरेनियम द्वारा आयु अंकन, डेटिंग बाय यूरेनियम। डेटिंग बाय यूरेनियम कहते हैं इसको, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यूरेनियम जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है? पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए। आपको दोस्तों पता है कि पृथ्वी हो या चट्टानें हो, ये सब क्या है? अकार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? अकार्बनिक। मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ हैं तो उनको जो है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? उनकी एज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों की
आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर। कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए क्या होता है, कार्बन डेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल होता है। अकार्बनिक पदार्थ मतलब पृथ्वी या पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है, या डेटिंग बाय यूरेनियम, यूरेनियम आयु अंकन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। ये सब सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। ठीक है, कार्बन डेटिंग सिस्टम से जो है सवाल बराबर पूछे जाते रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। क्रुक्स कांच क्या है दोस्तों? क्रुक्स कांच, क्रुक्स कांच, क्रुक्स कांच क्या है? इसका इस्तेमाल धूप के चश्मों में किया जाता है। धूप के चश्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, धूप के चश्मों में, ठीक है, ये यूज होता है क्रुक्स कांच। ठीक, अब दोस्तों ये क्या है? ये जो है पराबैंगनी अवशोषण की क्षमता से युक्त होता है। अवशोषण का कार्य करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं दोस्तों, यूवी रेज, ठीक है, जो यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, उनको एब्जॉर्ब करने का, अवशोषित करने का काम करता है क्रुक्स कांच। इसीलिए इसका इस्तेमाल धूप के चश्मों में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्रुक्स कांच बनता कैसे है, किस चीज से क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है? तो क्रुक्स कांच किससे बनता है दोस्तों? सेरियम। ठीक है, सेरियम बहुत ही दुर्लभ जो है, ये क्या है? तत्व है। और दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं से, और दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं से। ठीक है, मतलब एक तो इसमें सेरियम होता है और दूसरा कुछ अन्य जो है मृदा धातुओं से होता है इसका निर्माण, जो कि बहुत दुर्लभ होती है, रेयर होती हैं, इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती। तो क्रुक्स कांच किस में इस्तेमाल होता है? धूप के चश्मों में इस्तेमाल होता है, इसलिए क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, इसको किस नाम से जाना जाता है? यशद पुष्प। यशद पुष्प, यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है जिंक ऑक्साइड को। ये क्या है दोस्तों? एक सफेद पाउडर है, सफेद पाउडर है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? उपयोग किस में किया जाता है जिंक ऑक्साइड का? इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, ठीक है, स्याही के लिए, और मलहम के निर्माण के लिए। ठीक है, किस किस के निर्माण में?
मलहम के निर्माण में, स्याही के निर्माण में और कॉस्मेटिक्स या सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग किस किस में होता है? जिंक ऑक्साइड का सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, स्याही में, मलहम में। इसको यशद पुष्प भी कहते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प भी कहते हैं। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम पढ़ेंगे, क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग जानते हैं कि ये क्या है? क्लाउड सीडिंग, तो ये क्या है? क्लाउड का मतलब होता है दोस्तों बादल। ठीक है, क्या होता है? बादल। तो क्लाउड सीडिंग बेसिकली क्या है, इसको क्या कहेंगे? मौसम में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है। मौसम में बदलाव लाने की एक क्या है? प्रक्रिया। मौसम में बदलाव लाने की क्या है? एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या है? बादलों से इच्छानुसार बारिश कराई जा सकती है। मतलब बादलों को बोना, सीडिंग मतलब होता है बोना, सीड मतलब बीज होते हैं, तो बादलों में बीज बोना या बादलों के बीज को बोना, ऐसा समझिए क्लाउड सीडिंग का मतलब। और बादल का काम क्या है आपको पता है? बारिश को घटित कराना, बारिश करवाना। क्लियर? क्योंकि बादल क्या होते हैं दोस्तों? अधिकतर जो बादल होते हैं वो वाष्प ही होते हैं। ठीक है, जब जल जो है गर्म होके ऊपर उठता है, हल्का होके जो है ये क्या होता है? जल वाष्प की बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है। जब उनमें पर्याप्त मात्रा में संघनन होता है तो छोटी बूंदें बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं मिलकर, जिसके जो है भार से वो नीचे गिरने लगती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? बारिश होने लगती है। तो ये क्या है? क्लाउड सीडिंग क्या है? मौसम में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें बादलों से इच्छानुसार बारिश कराई जा सकती है। ठीक है, क्लियर? अब इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है, कैसे होता है? यह है तो बड़ी आश्चर्यजनक प्रक्रिया। तो ये कैसे घटित होती है, आइए देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और शुष्क बर्फ, और शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, ड्राई आइस। ठीक है, शुष्क बर्फ और सिल्वर आयोडाइड का ये कमाल होता है। ये सब जो है इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लाउड सीडिंग में क्या क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस या शुष्क बर्फ। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इनको क्या किया जाता है दोस्तों? इनको क्या किया जाता है? हवाई जहाज के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, ठीक है, हवाई जहाज के जरिए क्या होता है? बादलों पर इनका छिड़काव किया जाता है, बादलों पर छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ का। ऊपर प्लेन से क्या होता है? इन तत्वों का क्या किया जाता है? बादलों पर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद क्या होता है? क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया होती है और इच्छानुसार बारिश करवाना संभव हो पाता है। या इसको पृथ्वी से भी छोड़ा जाता है, जनरेटर या एंटी एयरक्राफ्ट। अगर पृथ्वी से छोड़ना हो तो पृथ्वी से इन्हें जनरेटर या एंटी एयरक्राफ्ट
एंटी एयरक्राफ्ट जो गन होती है दोस्तों, आपने देखा होगा, उन्हीं गनों से इनको भी छोड़ा जा सकता है। जनरेटर या एंटी एयरक्राफ्ट गनों से छोड़ा जाता है। बादलों में एक तरह से फायर करेंगे एंटी एयरक्राफ्ट गन से। किन चीजों का? सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ का। तो ये क्या करती हैं? क्लाउड सीडिंग जो है की प्रक्रिया कंप्लीट करती हैं, जिससे इच्छानुसार बारिश कराना संभव हो पाता है। ठीक है, इच्छानुसार बारिश कराना संभव हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्लाउड सीडिंग जरूर याद रखिए। सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ याद रखिए कि सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। माचिस। माचिस जो होती है दोस्तों, बहुत सिंपल सी और दैनिक प्रयोग में आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो माचिस की जो ज्वलनशीलता होती है, माचिस की ज्वलनशीलता, माचिस की जो ज्वलनशीलता होती है दोस्तों, उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? फास्फोरस का ऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, ठीक है, जो तीलियां होती हैं दोस्तों, इसकी जो तीलियां होती हैं, माचिस की जो तीलियां होती हैं, फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए, फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो माचिस की तीलियों के किनारे मसाला लगा होता है, इसमें क्या होता है? फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो दोस्तों विविध में आप क्या देख रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में आप देख रहे हैं, जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, किस तरह ये काम करते हैं, और कौन से ऐसे रसायन हैं जिससे प्रक्रियाएं घटित होती हैं। क्लाउड सीडिंग जैसे बिल्कुल एकदम नए जमाने की टेक्नोलॉजी है, इस तरह माचिस जो है बहुत पुराने समय की चीज है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इन सब में जो है कुछ ऐसे रसायनों का प्रयोग होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दैनिक जीवन में हमारे ये जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। हम भले इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं। तो विविध में जो है जो चीज़ें हैं दोस्तों, हम जो भी बता रहे हैं, इसमें जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज भी करिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से जरूर अगर केमिस्ट्री में कहीं से सवाल पूछा जाता है तो विविध में जो चीज़ें हैं मैं उसको समेट के एक जगह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी केमिस्ट्री में जहाँ भी महत्वपूर्ण रसायनों की बात है जो अप्लाइड है, उनको मैं इसमें समेटने की कोशिश करूंगा, और इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछे भी गए, पूछे भी जाएंगे। आपको देख के अपने आप समझ में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और कुछ इससे महत्वपूर्ण और सवालों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।